एक सवाल मेरा सर, अभी मैं आपके पैर में देख रहा था, दाहिने पैर की कनिष्ठ उंगली में आपको चोट लग गई है। 18 दिन में अगर जो ये हाल है तो 1.5 साल का सफर आप कैसे पूरा करेंगे? भैया क्या है, पैर में चोट रोज लगता रहता है, क्योंकि आप जब चलते हैं और सड़कों की स्थिति इतनी खराब है, खासकर वो जो गिट्टी उखड़े पड़े हुए, उखड़ा हुआ गिट्टी है, लूज गिट्टी होता है। आपके साथ चला हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद। नहीं, उसमें दिक्कत, आप बेहतर से बेहतर जूता भी पहनते हैं तो रोडों सड़कों की दशा इतनी खराब है कि पैर आपके कट ही जाएंगे। 2-3 जगह पैर कट गया है, लेकिन वो कटता रहेगा, ठीक होता रहेगा, उससे कोई मेरे 1.5 साल का सफर है, कोई दिक्कत, मतलब मेरा वो दृढ़ निश्चय है, संकल्प है कि 1.5 साल तक घर वापस गए बगैर इस काम को पूरे बिहार में करेंगे। उससे हम डिगने वाले नहीं हैं। अगर बहुत बीमार पड़ गए तो अलग बात है, लेकिन अगर बीमार नहीं पड़े, शरीर ने साथ दिया, तो 1.5 साल में घर वापस गए बगैर, गाड़ी पर बैठे बगैर, जैसे आप देखते होंगे मैं कैंप भी गाड़ी पर बैठकर नहीं आता हूँ। यहाँ से ऐसा नहीं है कि यात्रा की शुरुआत में या अंत में मैं गाड़ी पर बैठ गया। मैंने एक बार जब पदयात्रा शुरू करी है, उसके बाद से गाड़ी पर नहीं बैठे हैं, घर वापस नहीं जाते हैं, किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं रुकते हैं, कैंप लगाकर ही रुकते हैं और यहाँ से पैदल ही चलते हैं। पैदल आप रोड पर चलते हैं, थोड़ी धक्का मुक्की भी होती है, कई बार फॉल्स पैर पड़ जाता है, गड्ढे हैं, कोई लूज गिट्टी है तो कट जाता है पैर वगैरह, लेकिन वो तो ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रशांत जी, शिक्षा पर आपने बात किया और बिहार विधानसभा से पहले आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, काफी अच्छा था। जो सरकार की नई शिक्षा पॉलिसी है उसको आप किस रूप में देखते हैं? भैया, बिहार में शिक्षा की स्थिति जितनी भयावह है, उसके लिए 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप डिटेल में छोड़ दीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक लाइन में आप समराइज कर सकते हैं कि स्कूलों में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों जगह नहीं हो रही है। जो सरकारी विद्यालय है वहाँ से खिचड़ी बंट रहा है, और जो कॉलेज है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप चले जाइए, हम लोग पता कर रहे हैं, वहाँ 10,000, 15,000, 20,000 लोगों का नामांकन तो है, लेकिन वहाँ से वो सिर्फ एग्जाम होता है, डिग्री बढ़ती है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। इसी वजह से जो लोग डिग्रियां लेकर निकल भी पा रहे हैं, उनको भी रोजगार ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, उनको मजदूरी ही करनी पड़ रही है, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं, आपने डिग्री ले ली है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक लाइन में, स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजेस में डिग्री, यही बढ़ रहा है। दूसरी जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल का ये काला अध्याय है। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत मेरी राय पूछेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार की विफलताओं में सबसे बड़ी विफलता ये है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद अपने शासनकाल में नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखा, या अपने अंडर उनके आईज, उनके लीडरशिप में बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसके लिए नीतीश कुमार पूरे तरह से दोषी हैं, और मुझे लगता है कि इतिहास कभी उनको इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप सड़क खराब है, 2 साल खराब रहेगा, 4 साल खराब रहेगा, नई सरकार आएगी, सड़क बन भी सकती है, लेकिन अगर आप शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर देते हैं तो पूरा का पूरा जेनरेशन खराब हो गया। जो बच्चा 6th क्लास पढ़ के निकल गया, 10th क्लास पढ़ के निकल गया, अब अगर कल हो के बिहार में अच्छी सरकार भी आ जाए तो भी अब उसके लिए वो जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। वो जीवन में दूसरों के मुकाबले पीछे छूट गया, वो पीछे ही रहेगा, अब वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं इसको नीतीश कुमार के शासनकाल का काला अध्याय और सबसे बड़ी विफलता मानता हूँ। सर, मेरा भी एक सवाल है, जन सुराज का मतलब क्या है? जन सुराज का मतलब क्या है? देखिए, जो लोग भी सत्ता में रहते हैं वो ये बताते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या मेरा दल जो कर रहा है यही सुराज है, यही अच्छा राज है। मान लीजिए कि आप भाजपा के लोगों से बात करेंगे तो बताएंगे कि जो मोदी जी कर रहे हैं या भाजपा सरकार कर रही है यही सुराज है, कांग्रेस जो कर रही थी वो गलत था। कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे तो कांग्रेस वाले बताएंगे कि नहीं, मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे थे वो सुराज था। नीतीश कुमार से जाकर पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, इन दोनों को कुछ नहीं पता है, जो हम कर रहे हैं ये सुराज है। तो जब इसकी परिकल्पना हमने करी तो मैंने इस विषय के विशेषज्ञों को बैठाया, उनसे बातचीत करी कि भाई सुराज का, गुड गवर्नेंस का एक डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या होनी चाहिए।
किस चीज को सुराज माना जाए। तो काफी मंथन के बाद करीब हम लोगों ने इस पर 3, 4, 5 महीने काम करा। उसके बाद ये पता चला कि भाई जो गांधी जी ने बताया है कि जो जनता के मापदंडों पर, उनके आशाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उसी को सुराज मान सकते हैं। इसीलिए इसका जो नाम है वो है जन सुराज। इसका नाम मैंने पहले रखा था सुराज, फिर मैंने उसको कहा जन सुराज। ये मोदी सुराज नहीं है, ये नीतीश सुराज नहीं है, प्रशांत किशोर सुराज नहीं है, ये जन सुराज है। जनता के नजरिए से, जनता के हिसाब से अगर सुराज है तो ही उसको सुराज माना जा सकता है। आप देखते हैं आए दिन हम लोग ये चर्चा सुनते रहते हैं, गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल वर्सेस बिहार मॉडल वर्सेस तेलंगाना मॉडल। जनता को उनसे कोई मतलब नहीं है। जनता को ये चाहिए कि उनके हिसाब का मॉडल होना चाहिए। अगर आपके गांव में नाली नहीं है, सड़क नहीं है, तो पटना में फ्लाईओवर अगर बन गया है तो आपके लिए वो सुराज नहीं है। आप सरकार जब चलाते हैं तो आप आके कह सकते हैं कि पटना में फ्लाईओवर बन गया है क्योंकि वहाँ सुराज है, सुशासन है। लेकिन अगर आपके गांव में स्कूल है नहीं, अस्पताल है नहीं, गली बनी नहीं, नाली बनी नहीं, घर में पानी घुसा हुआ है, तो आपके लिए उस फ्लाईओवर का मतलब सुशासन तो हुआ नहीं। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज, जनता का सुंदर राज, पीपल्स गुड गवर्नेंस। बिहार में सर आप बदलाव करना चाहते हैं, अगर बिहार की जनता आपको बिहार के मुख्यमंत्री बना दे तो सबसे पहले बिहार में क्या बदलाव करेंगे सर? भैया जब अभी दल ही नहीं बना है तो मुख्यमंत्री की बात कहाँ है। देखिए, जो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को सुधारने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल काफी नहीं है। कोई एक व्यक्ति या दल ऐसा दावा करता है कि हम आकर इसको ठीक कर देंगे, तो आप लिख कर रखिए, या तो आदमी झूठ बोल रहा है, मूर्ख है, या फिर सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। जब तक समाज नहीं समझेगा, जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब वो नहीं जगेंगे, तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता। मैं रोज अपने मीटिंग में ये बात कह रहा हूँ कि आप 5 वर्ष बैठ के ये कहते हैं कि यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो उसी नेता को फिर वोट दे देते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर। तो लोगों को समझ में आती है बात। लोग कहते हैं ना भैया वो तो नेताजी बेवकूफ बना के वोट ले लिया। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि चलिए एक बार किसी ने आपको बेवकूफ बना लिया, 2 बार बेवकूफ बना लेगा। ऐसा कैसे है कि आपके सांसद, आपके विधायक 5-5 बार जीत रहे हैं? तो 5 बार से अगर कोई जीत रहा है, लगातार जीत रहा है, और आपको सारी शिकायतें भी हैं, तो दोनों बात तो नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप खुद ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तभी तो कोई ठग पा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि पहले जनता इस बात को समझे कि जाति धर्म अपने जगह पे है, लेकिन जब आप वोट करते हैं तो वोट आप अपने भविष्य और अपना और अपने बच्चों के भविष्य के आधार पर करें, जाति के आधार पर न करें, धर्म के आधार पर न करें, भारत पाकिस्तान के नाम पर न करें, तभी स्थिति सुधरेगी। यही प्रयास कर रहे हैं। अगर जनता को ये बात समझ में आएगी तो सही लोग चुन कर आएंगे और उससे बिहार सुधरेगा। मेरे आने नहीं आने से कोई बात बनने वाली नहीं है। बिहार में ही नहीं सर, पूरे देश में पुलिस थाना है, लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पब्लिक थाना भी बने, जिसमें पब्लिक भी पुलिस के ऊपर या सरकारी लोगों के ऊपर FIR दर्ज करे। क्योंकि पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई झपड़ होता है तो पुलिस पब्लिक पर 100 लोगों को नामजद करता है, 200 अज्ञात पर केस करता है और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेता है। जैसे बाघ मारा था, इसमें भी यह मामला आया, बलसर कांड में भी सर मामला ये आया था। लेकिन पब्लिक को इंसाफ पाने के लिए, कहीं अपना FIR दर्ज करने के लिए ऐसा कोई थाना नहीं बनाया गया है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि पब्लिक थाना के नाम से एक बने कि जिसमें पब्लिक सरकार के प्रशासनिक लोगों पर अपना FIR दर्ज करे और उनको भी इंसाफ सर मिले। थाना तो इसी के लिए है, थाना तो पब्लिक के लिए ही है। पब्लिक और पब्लिक के बीच में अगर कोई झपड़ होता है, अरे भाई सर उसमें FIR के लिए कोर्ट है, CGM में जाना पड़ता है, थाना नहीं। हम जानते हैं कोर्ट है, लेकिन कोर्ट में FIR होने के बाद में। अरे बेलसर, जिस बलसर केस की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर भी थाना में ग्रामीणों ने जाकर केस किया है। अब उस पर कार्रवाई, आप जो बात कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं होना अलग बात है, लेकिन थाने में जाकर पुलिस केस करी, पब्लिक केस तो कर ही सकती है, जिस पर चाहे केस कर सकती है। एक सवाल है कि चनपटिया 17 अक्टूबर को जी, चनपटिया सतोरिया 17 अक्टूबर को आपका फोटो लगा हुआ बैनर जलाया गया और आपके 2 दिन नारेबाजी भी की गई, मुर्दाबाद की। सुनाई नहीं दे रही।
चनपटिया जो है, चनपटिया सतवरिया 4 नंबर वार्ड में आपका दौरा था 17 को। तो वहाँ पे उस गांव में आपका फोटो लगा हुआ, पोस्टर जलाया गया, आपके विरुद्ध नारेबाजी भी। मेरी कोई जानकारी ऐसी नहीं। हमने जो भी हमारा रूट है पब्लिक डोमेन में, हमने आज तक कोई रूट बदला नहीं है और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि मैं जिस गांव में भी गया हूं आज तक किसी ने एक अपशब्द भी नहीं कहा है। आप देखते हैं कि मैं एक हवलदार लेकर भी साथ में नहीं चलता हूं, ग्रामीण ही वहां खड़े होते हैं, वही सुरक्षा भी कर रहे हैं, वही साथ में ले जाके घर पर भी ले जाते हैं। किसी ने पत्थर मेरे पर फेंका हो, किसी ने पोस्टर जलाया, ये जानकारी तो अभी तक मुझे है नहीं। अगर आप बता रहे हैं तो सुनेंगे, देखेंगे। अगर जलाया हो तो जलाने दीजिए, उसमें दिक्कत का कहना है कि आपका वहाँ पे कार्यक्रम था। अब भैया जो कार्यक्रम हम नहीं पहुँचे, ऐसा है, जो मेरा कार्यक्रम है वो पब्लिक डोमेन में रोज अवेलेबल है। अब आप किस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। आप कोई भी गांव एरिया का उठा के उसके विषय में बोलने लगिएगा तो हम उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा जो तयशुदा कार्यक्रम है, मैं आपको बहुत विश्वसनीयता से ये बात बता सकता हूँ कि अभी तक कोई भी कार्यक्रम 1 किलोमीटर भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। अभी तक जहाँ पर भी हम लोग गए हैं, चाहे गांव का कैरेक्टर कुछ भी हो, चाहे गांव में जिस पृष्ठभूमि के लोग भी रहते हैं, सबने अभी तक वेलकम ही किया है। कम करे ज्यादा करे उसकी श्रद्धा है, लेकिन कहीं जाते हुए रास्ते में मुझे दिक्कत हुई है ऐसा अनुभव अभी तक हुआ नहीं है। ये पहला आप व्यक्ति हैं तो मुझे इस तरह का सवाल, मतलब इस तरह की बात भी बता रहे हैं, तो मुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक ऐसी बात। सर, मीडिया के साथ लोग अभद्र व्यवहार करते हैं। स्कूल में हम लोग जाते हैं और सरकारी संस्थानों में जाते हैं। चला जाए। अब आप कैमरा बात हम लोग से पूछ के ज्ञान ले रहे हैं, तो आप बताइए, आप ऑफ कैमरा